हजरत उमर फारूक घर गए, बीवी ने खाने के लिए आपके सामने हलवा रखा, उसमें शहद था। हजरत उमर फारूक ने फरमाया हलवा बनाने के पैसे किधर से आए? ये हलवा बनाने के पैसे किधर से आए? कहा जनाब आप जो महाना आपको वजीफा मिलता है ना, उसमें से मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके बचाती रही। 3 महीने मैंने बचाए हैं, एक एक दिनार करके महीने का बचाती थी, 3 महीने मैंने बनाए हैं और आज मैंने हलवा तैयार किया है। हजरत उमर फारूक गए, जनाब अली के पास माले खजाना का चार्ज था। फरमाया अली मेरी तनख्वाह से 1 दिनार कम कर दो, मुझे लगता है 1 दिनार ना भी जाएगा तो मेरा गुजारा हो सकता है, 1 दिनार कम कर दो। जनाब अली ने निगाह उठाई, कहा उमर क्या हुआ? कहा जनाब मेरे घर में हलवा पका है, मेरी बीवी हर महीने 1 दिनार बचा लेती है, तो क्या जरूरत है मुसलमानों का 1 दिनार मुझे ज्यादा इस्तेमाल करने का, 1 दिनार कम कर दो। हजरत अली मुर्तजा ने निगाह उठाई, फरमाया अबू बकर ने सच ही कहा था, जो उम्मत से सबसे ज्यादा प्यार करने वाला है वो उमर इब्न खत्ताब ही है। जनाब सैयदना उमर फारूक ने पूरी जिंदगी वक्फ कर दी, पूरी जिंदगी वक्फ कर दी, पूरी जिंदगी। बच्चे भी कहते रहे अब्बा जी आप घर में वक्त नहीं देते, बीवी भी कहती रही कि जनाब आप घर नहीं रुकते। जनाब उमर ने कहा तुम्हें क्या बताऊं, रसूल पाक मेरी ड्यूटी ही ऐसी लगा के गए हैं। यारो ये कैसा शख्स है कि सारा दिन बैठा रहता है तख्ते हुकूमत में, सारा दिन लोगों की बातें सुनता है, सारा दिन मसाइल हल करता है, रात का सन्नाटा छा जाता है तो ये शख्स चेहरे पे नकाब डालता है और निकल खड़ा होता है। जनाब किधर जा रहे हो? फरमाया पता करने जा रहा हूं कोई भूखा तो नहीं, मदीने में कोई प्यासा तो नहीं, मदीने में कोई गरीब तो नहीं, कोई रात को बीमार तो नहीं सो गया, चेहरे पे नकाब है। जनाब उमर सारी सारी रात गश्त करते। एक दिन हजरत उमर गए, एक झोंपड़ी है, रात का वक्त है, एक झोंपड़ी में चिराग जल रहा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दस्तक दी, आवाज दी, एक बूढ़ी अम्मा कहने लगी कौन है आ जाओ। जनाब उमर अंदर गए, फरमाया अम्मा जी क्या बात है? कहने लगी तुम्हें क्यों बताऊं? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया फिर भी कहो तो सही। कहने लगी जिसे पूछना चाहिए वो पूछता नहीं और तुम आ गए पूछने। फरमाया किसे पूछना चाहिए? कहने लगी उमर इब्न खत्ताब को पूछना चाहिए, मैं बूढ़ी हूं, बेवा हूं, बच्चा कोई नहीं, मुझे कहा अम्मा जी आपको उमर को बताना चाहिए था। फरमाया मैं क्यों बताऊं, वो खलीफा नहीं, उसे खबर होनी चाहिए ना, उसे पता होना चाहिए कौन भूखा है कौन प्यासा है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे उमर बस, कहने लगे अम्मा जी भी आप चाहती क्या? कहने लगी चाहना क्या है, मैं उमर से नाराज हूं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अम्मा चारपाई पे बैठी है, चारपाई पे। अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं गया तो बाद में, लेकिन हाल मैंने देखा कि हजरत अम्मा चारपाई पे है, जनाब उमर जमीन पे बैठ गए हैं। वो चारपाई पे बूढ़ी अम्मा, हजरत उमर जमीन पे बैठ गए। कहने लगे अम्मा उमर की खता कैसे माफ हो सकती है? ये बूढ़ी अम्मा है, ये एक बूढ़ी अम्मा है, इसका कोई आगे पीछे नहीं, कोई बरादरी नहीं, कोई कबीला नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई वोट नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन हजरत उमर ने फरमाया कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मुस्तफा का कलमा तो पढ़ती है ना, रसूल पाक का नाम लेती है तो मेरे लिए काबिल इज्जत है। जनाब उमर फारूक जमीन पे बैठे। फरमाया अच्छा अम्मा उमर की खता बेचोगी, उमर की गलती बेचोगी, मेरे हाथ बेच दो ना उमर की गलती। अम्मा कहने लगी ठीक है अगर तू खरीदना चाहता है तो खरीद ले। हजरत उमर फारूक ने फरमाया अम्मा क्या लोगी? कहने लगी 25 दिनार। 25 दिनार। आपने खातून को कहा जा 25 दिनार लेके आओ, दौड़ा दौड़ा 25 दिनार लेके आया। हजरत उमर फारूक ने कहा अम्मा ये लो 25 दिनार और आप मुझे लिख के दे दो कि तुमने अमीर को माफ कर दिया है, अमीर को माफ कर दिया। अम्मा कहने लगी चलो ठीक है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं बातें हो रही थी, मैं और जनाब अली भी पहुंच गए, उस खेमे में हम भी पहुंच गए। हजरत अली कहने लगे अमीरुल मोमिनीन आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, आप यहाँ बैठे। उस बूढ़ी अम्मा ने सुना कि ये अमीरुल मोमिनीन है तो कांप उठी, तड़प उठी, कहने लगी आप। कहने लगी अम्मा अब तू सौदे से फिर नहीं सकती, तूने सौदा कर लिया है। अम्मा तूने वादा कर लिया है कि तू उमर की गलती बेच। और देख मेरे पास 2 गवाह भी आ गए, ये अली शेर खुदा है, ये अब्दुल्ला इब्न मसूद है। फरमाया इन दोनों के भी दस्तखत होंगे और फरमाया देख लेना इन दोनों के दस्तखत होंगे और तहरीर लिखी जाएगी। जनाब अली से कहा लिखो। हजरत अली ने तहरीर लिखी, मैं बूढ़ी अम्मा, फुला मेरा नाम है, फुला मेरे बाप का नाम है, उमर ने मुझे सताया था, उमर ने मुझे रुलाया था, फिर उमर ने 25 दिनार दे के मुझसे अपनी गलती माफ करा ली है, मैं लिख के देती हूँ, मुझे उमर से गिला कोई नहीं, मुझे उमर से शिकवा कोई नहीं। जनाब उमर ने वो तहरीर हजरत अली के पास दी, फरमाया अली तुम भी दस्तखत कर दो। अब्दुल्ला इब्न मसूद से
फरमाया तुम भी दस्तखत कर दो। वो पर्ची लेके समेट के जेब में डाली। जनाब अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहने लगे हुजूर क्या करोगे? फरमाया अपने बेटे को वसीयत करूंगा, जब मैं मर जाऊं तो मेरे कफन में रखना। रसूल पाक ने अगर कब्र में आके पूछा उमर बता मेरी उम्मत की बूढ़ी अम्मा नाराज थी तूने क्या किया? तो चिट निकाल के दूंगा। हुजूर अगर नाराज थी तो राजी करके आया हो, मैं चिट निकाल के दिखाऊंगा। वो उमर जिसके आदा पेशायदा शकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का अजीब हाल है। जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नकाब पोश सारी रात गलियां मदीना मुनव्वरा की। और जनाब उमर न कभी सर्दी की परवाह है न कभी गर्मी की परवाह है।